नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होंगे जो खुद को सिंगल मानते हैं। ये रीडिंग उनके लिए होगी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 20 से लेके 26 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। जो भी सिंगल्स हैं मिथुन राशि के, जो भी सिंगल है, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। स्टार, टू ऑफ सोर्स, द हर्मिट। पास्ट की आपकी जो एनर्जी है, ऐसा लगता है आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता था जिसको आप संभालने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। फिर आपने दोनों रिश्ते को संभालना भी चाहा, लेकिन आपसे कोई भी रिश्ता नहीं संभला और फिर आप बाद में अकेले हो गए। दोनों रिश्ते को छोड़ के अपनी जो स्टकनेस की एनर्जी है आप उसमें चले आए। यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश किया आपने। स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छी तरीके से आप जानने की कोशिश किया आपने, मतलब स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना, मेडिटेशन, योगा, चैंटिंग, इन चीज़ों में आप अपना ध्यान जो है उसमें लगाते रहे और खुद का हीलिंग भी करते रहे। जो भी आपने गलत किया, जो भी आपसे गलती हुआ है, जो भी आप समझने की कोशिश कर रहे थे और आप वो समझ नहीं पाए कि करना क्या है, तो ये सारी जीवन के जो भी एक होता है ना कि सच्चाई, हमने ये गलत किया, हमने वो गलत किया, मुझे ये करना था, वो करना था, तो पूरी तरीके से हीलिंग की प्रोसेस से आप गुजर रहे थे और धीरे धीरे आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से संभाला, क्योंकि दोनों ही रिश्ता आपसे दूर चले गए। एक नहीं, दो रिश्ता था और दो ही आपसे दूर चले गए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। जेमिनाई के जो भी सिंगल्स हैं, आपकी करंट एनर्जी। करंट एनर्जी जो है आपका, आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, द लवर, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो कंफ्यूजन में आप इसलिए हो, एक तरफ तो आप उस इंसान का इंतजार कर रहे हो, दूसरी तरफ जो है आप रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो। तो या तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत है, या मुझे पूरी तरीके से मूव ऑन कर जाना चाहिए, या क्योंकि सोचना भी एक तरीके से रिश्ते में रहना होता है, या फिर मुझे रिश्ते में फिर से वापस जाना है। तो इसी सोच में आप कंफ्यूजन में हो, आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो। ऑलरेडी आपने मूव ऑन कर दिया, आपने मूव ऑन करके चले गए रिश्ते से, लेकिन दिमाग का क्या करोगे, और आप इंतजार भी कर रहे हो, रिश्ते में नहीं हो, लेकिन आप चाहते हो रिश्ता फिर से आए आपकी लाइफ में। इंतजार कर रहे हो कि अगर वो पर्सन खुद से आ जाता है तो मैं फिर से रिश्ते में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। इस तरीके से आप अपने माइंड के साथ जो है आप उस रिश्ते में जुड़े हुए हो, मानसिक रूप से आप उस रिश्ते में जुड़े हुए हो। इसी वजह से आप कंफ्यूजन में हो और आप एक निर्णय नहीं ले पा रहे हो, जो कि आपको एक निर्णय लेना चाहिए। देख लेते हैं आपके पास्ट के पर्सन वापस आ रहा है या नहीं। आप किसी जेमिनाई के साथ, किसी एक्वेरियस के साथ, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके पास्ट के पर्सन
वापस आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में इन दिनों, जो वक्त मैंने बताया 20 से लेके 26 सितंबर तक। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पास्ट के पर्सन आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स जजमेंट का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स। आप उनके लिए उनका कुछ फुलफिलमेंट हो कुछ लोगों के लिए जो आपके साथ पहले रिश्ते में थे। ऐसा नहीं कि वो नहीं आना चाहते, वो आना चाहते हैं, यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है, लेकिन कभी कभी वो डर भी रहा है कि फिर से मुझे ह्यूमिलिएट ना होना पड़े, फिर से मुझे अपमानित तो नहीं होना पड़ेगा, फिर से मुझे वो ड्रामा क्रिएट तो नहीं करेंगे, फिर से मुझे अपमानित तो नहीं करेंगे। क्योंकि जजमेंट का कार्ड जब आ जाता है उनको वो फिर से वो गरे मुर्दे उखाड़ के फिर वो आना तो चाहते हैं, वो पुराने रिश्ते फिर से उठना चाहते हैं, फिर से आगे आना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ आ, उनका वो सोच उनको परेशान कर रहा है कि आपने उनको ह्यूमिलिएट किया था, छोड़ दिया था, बहुत रिश्ते में परेशानी आई थी, तो क्या फिर से वही सिचुएशन रिश्ते में आ रहा है? अगर वही सिचुएशन रिश्ते में फिर से आएगा तो फिर से रिश्ते में आने का क्या फायदा? हालांकि आप, जैसे कि मैंने कहा कि आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन आपकी पास्ट की बिहेवियर या फिर पास्ट की जो सिचुएशन था रिश्ते में आपने करा हो या फिर हो गया हो या फिर उनके वजह से हुआ हो, लेकिन वो पास्ट की चीजों से डर रहा है, इसीलिए आने की चांसेस बहुत बहुत ही ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज भी है ये इंसान। देख लेते हैं आपका आपके लाइफ में नया कोई आ रहा है या नहीं इन दिनों। देख लेते हैं नया कोई पर्सन आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स। हाँ, नए पर्सन आने के भी चांसेस है, कोई नया इंसान जो किसी एक रिश्ते को खत्म करके, क्योंकि उनका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा कंफ्लिक्शन में चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो उस रिश्ते को पूरा भूल चुका है, वो भी नहीं है, लेकिन वो एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये इंसान, कोई एक ऐसा इंसान जो पास्ट की कोई रिश्ता खत्म कर चुका है और एक नए रिश्ते की तलाश में है, पूरी तरीके से उस रिश्ते को भुला भी नहीं है, लेकिन नए सर्कल में जाना भी चाहते हैं। तो ऐसा अगर कोई इंसान आपको मिल रहा है जो आपको ये बताए कि वो पास्ट के रिश्ते को भूलना चाहते हैं, फिर से लाइफ को शुरू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो इंसान आपकी लाइफ में आपके साथ जुड़ने के लिए ही आ रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि नया कोई आ रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। बिग हैप्पी चेंजेस, डेफिनेटली नया पर्सन भी आ रहा है
और पुराने पर्सन भी आने के लिए तैयार है। तो जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहा था वो बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा चेंजेस भी आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि बहुत परेशानी के बाद जब हमें कुछ मिलता है तो हमें उस चीज का जो कीमत है वो समझ में आता है। बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है आपके लाइफ में, रिश्ते भी वापस आ रहा है, पुराना भी नया भी। तो खुश हो जाइए। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, कुछ बहुत खुशी का माहौल आपके लाइफ में आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।